सही कहा है किसी ने, पैसा आ जाने से ना किसी को अकल समझ आ जाती है और ना ही एटिकेट्स आ जाते हैं, और क्लास की तो छोड़ ही दो। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि ये लोग कुएं के मेंढक हैं। पैसा कमाना तो सीख लिया कि पैसा बैठे बैठे कैसा कमाया जाता है, लेकिन उन सबसे क्लास कैसे होता है, स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाता है, वो नहीं आता है। और भर भर के भाई क्या जाहिलपना दिखाया है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चालू के व्लॉग का पार्ट 2 आ गया है, यानी कि बर्थडे का पार्ट 2 आ गया है, और उसमें भर भर के जाहिलपंती दिखाई है, गंवारपंती दिखाई है, या यूं कह लो सीधे शब्दों में बदतमीजी दिखाई है। शुरुआत ही किस चीज से होती है? होम टूर से, क्योंकि वहीं रोका था पिछला वाला व्लॉग। भाई तू कैमरा लेके मत आया कर यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। और जानबूझ के जिस व्लॉग को तुम बनाते हो ना, उस पे व्यूज ही नहीं आते। वो पूरा दिन निकल आया, 8 लाख पार नहीं कर पाया है। और इससे पहले चालू ने हाफते हाफते और अपनी जो है मोदाहा टू एक्सप्रेस चलाते चलाते चलाया था, वो जल्दी हो गया था, जबकि वो भी बर्थडे था और ये भी बर्थडे का था। हम आ गए अपने होटल के रूम में। अभी मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ आपका रूम टूर देना। क्यों देना किसी का? ये किसी और की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक रात के लिए रुके हो, तो तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि तुम किसी की भी प्रॉपर्टी को इस तरह से जताकर बताओ, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें एक रात रुकने के लिए वहां पर मिल रहा है। और इतना गंवारपन क्यों? कौन आज की डेट में ऐसा है जो नहीं जानता है कि होटल के कमरे कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं? तुम हो कुएं के मेंढक, तुम कभी कुएं से बाहर नहीं निकले, तो तुम्हें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। पब्लिक बहुत इन सारी चीजों को जानती है, अवेयर है, और इससे भी ज्यादा लग्जरियस कमरे को एंजॉय कर चुकी है। तो ये एंट्री है, और ये दरवाजा है, और ये मिरर लगा रखा है, और ये कॉफी वॉफी पानी वानी पीने का, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। भाई क्यों? ना पानी पीनी है, पीना है, ना कॉफी पीनी है। हाँ, लेकिन यहाँ से चुरा कर जरूर लेकर जाना है, घटियापंती जरूर करनी है। देखो ये यहाँ पे थक गई है, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ रूम टूर। और इससे पहले फनी, ये बिगड़ जाए बेड और इस पे पहले हुए फूल और डिजाइन, इससे पहले मैं थक गई हूँ, तुम रूम टूर दे दो। ये पता नहीं यहाँ पे क्या पढ़ाई लिखाई का, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुमने एमबीए जरूर किया है, लेकिन तुम आज भी वही सेवेंथ के स्टैंडर्ड के बराबर ही हो, और मेरे ख्याल से तो उससे भी कम होगा, क्योंकि नॉलेज तुम्हें जीरो है, अकल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। और भाई सेंस नाम की चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले के जमाने के लोग हैं, जो शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भी इतनी सेंस रखते हैं कि कब कहाँ कितना हमें बोलना है, और जितना हमें नहीं पता वहां हमें नहीं बोलना है, जिससे कि हम लोगों के मजाक का पात्र ना बन जाएं। ये काम करने का है, ये ऑफिस का काम करने का, जहां लोग लैपटॉप लेके काम कर लेते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब गवारपन की हद देखो। ये जूते साफ करने के लिए, भाई किसके घर में इतना बड़ा ब्रश होता है जूते साफ करने के लिए? तुम मेंटल हो क्या? अकल से पैदल हो क्या? ये होता है आपके जो जो ट्राउजर के कपड़ों पे, मतलब जो भी डस्ट या रस्ट जो भी कुछ लगी होती है, उसको क्लीन करने के लिए। ये है फैब्रिक ब्रश, जिससे कपड़ों पर लगी हुई डस्ट और लिंट को रिमूव किया जाता है। और उसी के बराबर में रखा है शू होन, जिससे कि आपको शू कैरी करने में इजी हो जाता है। और ये देखो, ये खुजाने के लिए, जिसको कह रहा है ये खुजाने के लिए, इससे पीठ खुजाते हैं। पहले ब्रश उठाकर दिखाता है, फिर कहता है ये देखो ये ब्रश है, और ये देखो ये जूते साफ करने के लिए। नहीं नहीं, कुछ और ना हो, पता नहीं कुछ गलत ना बोल देना। भाई अगर गलती हो तो कट मार दिया, गलती हो तो भाई कट मार दिया, यानी कि ये कहना चाह रहा था कि गलती हो तो माफ कर देना। और दोनों ही गंवार हैं, और दोनों ही कुएं के मेंढक है, यानी कि अच्छे होटलों में चले जाते हो, लेकिन औकात जरूर दिखा देते हैं अपने। वो होटल वाले इनका व्लॉग देखकर क्या सोच रहे होंगे, यार हमने किनको बुकिंग दे दी, इन जैसे लोगों को हमने ठहराया था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, अपने होटल का या अपनी जगह का, अपनी चीजों का स्टैंडर्ड मैटर करता है। खुजाने के लिए वो कुछ कह रही है, नहीं नहीं खुजाने के लिए, ये अच्छा अच्छा भी कह दिया। भाई साहब वो गंवार है, तू भी गंवार हो गई है। तू तो भाई के साथ यहाँ पे इतने सालों से रह रही है, भाभी के साथ रह रही है, कभी दुनिया में कोई चीज देखी नहीं है क्या? ऊपर से उसकी बात, इससे कौन खुजाएगा? दिखाओ, मैं खुजा कर दिखाता हूँ। देखो इसको लिया ऐसे, पीछे से ऐसे करके ऐसे खुजा लेते हैं। अरे गंवारो, इसीलिए तो कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। नहीं फनी, आजकल बहुत बहुत सिंपल है। अगर किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं पता है, तो ये गंवारपन करने की बजाय थोड़ी सी एजुकेशन का इस्तेमाल करें, अपने थोड़े से ब्रेन का इस्तेमाल करें,
उसकी फोटो खींचे, गूगल पे डाले, गूगल आपको निकाल कर दे देगा कि ये क्या चीज है। एटलीस्ट कम से कम व्लॉग में बोल बोल कर लोगों को गलत चीजें तो मत दिखाओ, ये बचकानी हरकतें कर कर तो मत दिखाओ, गंवारपन तो मत दिखाओ, और एक्चुअली जिसको मालूम ही नहीं है उसको गलत इन्फॉर्मेशन तो मत फैलाओ। अच्छा आप लोग बताओ, सचमुच में बताओ, ये खुजाने के लिए है क्या नहीं है? और चालू पे कहती है मैंने तो पहली बार देखा है। पहली बार देखा है तो कैसे यकीन कर लिया कि ये खुजाने के लिए? कोई तुम्हें खुजाने के लिए ऐसी चीज क्यों देगा? और होटल में खुजाने के लिए आते हो क्या? लो भाई कर लो उल्टी सीधी बातें, मुझे तो चम्मच लग रहा है ये। और वो गंवार आदमी कह भी रहा है, हाँ सूप पियेंगे इससे, इतनी बड़ी चम्मच से, इतना बड़ा मुंह है तेरा, मुंह तो वैसे भी नहीं खुलता है गुटखा खाने की वजह से। और गंदी हरकतें तो देख लो, पहले इसी से खुजाओ और फिर पी लो इसी से सूप। हद है भाई, बेशर्मी की और गंदगी की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। मतलब सीरियसली इनको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोगों को, और ऐसे लोगों को लोग इतना एडमायर करते हैं, इतना मानते हैं। ओ हो, पल के बिछा लो पल के इनके लिए अपनी। उसके बाद ये यहाँ लगी है इतनी बड़ी टीवी जो हम नहीं देखने वाले, जो हमारी किसी काम की नहीं है। भाई उखाड़ के ले जाए इसको, अपने घर में लगा ले। अब चालू को यहाँ का इंटीरियर पसंद आ गया, ये देखिए पूरा पोर्शन देखिए, ये देखिए लैंप, और ये देखिए सोफा। इस कलर का सोफा हमने नहीं देखा था दुनिया में कभी, बाहर निकलोगी वैसे। और ये सब पर्दे वर्दे लगे हुए हैं। यहाँ बैठी है राजकुमारी। राजकुमारी मत कहो, ये कहो यहाँ बैठी है मेरी बीवी रानी। राजकुमारी तो पिताजी कहते हैं अपनी बेटियों को कि राजकुमारी है, प्रिंसेस है, जो आई है बहुत सारा खा के, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आई है बहुत सारा खा के यहाँ आराम फरमा रही हैं। और बेड पे इसलिए नहीं बैठने दिया कि वो जो सो कोल्ड फूल की डेकोरेशन कर देगी ना वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमें तो दिखाना भी है, चीप हरकतें करनी भी है अपनी। इतना खाने के बावजूद भी मैनेजर ने इनको कोई चीज, बहुत सारी चीजें भेजी है खाने की, और ये केक है, ये भी हमें काटना भी है। इतना सारा खाने के बाद भी हमें चरना है, लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, इसको ले चलेंगे घर में, कोई ना कोई खा लेगा, समझ गए? जो होटल वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है वो ये घर ले जाएंगे और वहां घर जाके कोई खा लेगा। और ये रहा हमारा शानदार वाला बेड, और धे मारा उसमें उसको देकर, जो सो कॉल्ड जिससे ये सूप भी पी रहा था और खुजा भी रहा था, जो एक्चुअली जूते पहनने के लिए होता है, और ना जाने कितने सारे लोगों ने इससे जूते पहने भी होंगे। और अच्छा हुआ तुमने होम टूर रूट दिया, क्योंकि मैं तो थक गई थी और ये खराब हो जाएगा, और मैं चाहती थी कि रूम टूर दे दो, तुमने रूम टूर दे दिया। और ये भाई ऐसे रूम टूर मत दियो भाई, हाथ जुड़वा ले, ऐसा रूम टूर मत दियो। ये इतना अच्छा लग रहा था तो मेरा ऐसा दिल कर रहा था मैं यही सोफे पे पड़े पड़े सो जाऊं, लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इसको ना बिगाड़ूं। ये मुझसे बोल लिए फनी रूम टूर सुबह देते हैं, अब बताओ वॉशरूम जाना पड़ जाए, गीला हो जाए, हम पॉटी कर दे, उसको पीला पीला कर दे, तो फिर हम रूम टूर कैसे देंगे? और हमें तो जो है बाथरूम दिखाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, ऑब्सेशन है हमें टॉयलेट बाथरूम से। तो ये हमारा बेड कॉर्नर हो गया, और ये हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पता कुछ है नहीं, लेकिन कैमरा उठा के बस बक 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 करनी है, तो उसने भी कह दी बेड वॉल। ये एरिया मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे देखिए प्रेस करने का, यहाँ पे देखिए ये पॉटी करने का, ये शूशू करने का, ये यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये नहाता है, यहाँ नहा लो या वहां लेट कर नहा लो। और ये अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो यहाँ पे आप तिजोरी में रख सकते हो, तो भाई तुम रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना अनलिमिटेड पैसा है बर्बाद करने के लिए भी, और इतना ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो तुम आराम से रखो। तुम लाए होंगे ना यहाँ पे 5-7 गड्डियां, तो वो गड्डियां रखो इन तिजोरियों में। और ये भी कहते था साथ साथ हमारे पास कुछ नहीं है तो इसलिए हम नहीं रखेंगे, और ये चप्पल जूते रखने के लिए, और ये है भाई नहाने के लिए, आराम से लेट लेट के नहाओ, लेकिन हम घर से नहा कर आए हैं इसलिए हम नहीं नहाएंगे। तो क्यों भाई, घर से नहा कर आया है, कल तो जाना है, तो ये बोलना चाहिए था कि सुबह नहा कर जाएंगे। ये देखिए ये वाला एरिया भी जबरदस्त लग रहा है, और ये देखो ये तो सबको पता है कि यहाँ क्या करते हैं। हाँ भाई यहाँ पॉटी करते हैं, ये बोल और दे। गवारपन की हद दिखाते हुए कहता है जिसको यहाँ नहाना यहाँ नहाओ, जिसको वहां नहाना वहां नहाओ, जिसको नहीं नहाना वो मत नहाओ, वो कभी मत नहाओ। तुम भी ये कहोगे, सब ये कहेंगे कितनी कितनी बकवास कर रहा है ये यार। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम बकवास ही कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें बकवास करने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। बेल बज जाती है, बजता ही रहेगा क्या हमारा रूम? हाँ हनीमून कपल हो ना, तुम्हें लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तुम डू नॉट डिस्टर्ब का तुमने साइन बोर्ड नहीं लगाया होगा। अब कौन अल्लाह का बंदा आ गया भाई, जितनी देर से ये बकवास कर रहा है, रूम टूर दे रहा है, कोई इससे अलावा एक बार और भी कोई बेल बजी है क्या? ये वन टाइम ही बजे ना, बस उसमें चढ़ गया। और वो आया है फोन देने के लिए, कौन? एडिटर लड़का। ये फोन रह गया था, और देखो सारी पब्लिक चली गई है, इसने रूम टूर दे दिया है, इतने घंटे की बकवास कर ली है, और उसके बाद ये अब आया है। क्यों? क्योंकि ये गए ही नहीं है। ये दोनों लड़कों को इसने बराबर वाले रूम में या यहीं आसपास किसी रूम में या किसी सस्ते से रूम में ठहरा दिया है, ताकि सुबह हमारे साथ जा सके, ताकि हम कंटेंट शूट कर सकें। और वो जो डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो साइन बोर्ड होता है वो रखा हुआ है, जिसपे एक बेबी रखा हुआ था, छोटा सा बेबी था, तो उसको कहता है क्यों भाई क्यों सो रहे हो तुम? क्योंकि उस पर लिखा हुआ था आई
एम स्लीपिंग लाइक बेबी, यानी कि हमें डिस्टर्ब मत करो। तो ये होता है डोर पर लटकाने के लिए, जिससे कि कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब ना करे। तो चालू अपी ने कहा कौन है, तो आवाज साफ सुनाई नहीं दी, तो चालू अपी ने एडिटिंग में उसमें लिख भी दिया कौन है। अब देख लो, इतनी छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखने वाली चालू अपी जो बहुत सारे बड़े बड़े पचके करती है, तो वो पचके नहीं होते हैं, वो जानबूझ कर किए गए चीजें होती हैं। अभी करते हैं यहाँ पर व्लॉग को एंड, तो कहती है नहीं एंड नहीं शुरुआत, मतलब वो ये चाह रही थी कि अभी यहाँ पे हमें आपको सिर्फ पूर्ण विराम लगाना है। तो अभी के लिए यहाँ लगाते हैं युद्ध विराम, युद्ध करना है भाई। चालू इतनी फ्रस्ट्रेट लग रही है, समझ में आ रहा है चालू को कि वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है और कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल रहा है, क्योंकि इसको अभी आगे बहुत कंटेंट शूट करना था और इसको रूम टूर जो था वो अगले व्लॉग में देना था पब्लिक को इल्झाने के लिए। तो इसने ये इतनी सी देर की जो क्लिपिंग थी 2 मिनट की, ये चाहती तो अपने पिछले व्लॉग में ऐड कर सकती थी, पर नहीं, चालू तो चालू है। चालू एक दफा में सारे काम कर दे, वो कैसे हो सकता है। अब लोगों को क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना, अच्छा देखेंगे कैसा चालू अपी का रूम, कैसा स्वीट बुक करा है, फनी ने कैसे डेकोरेशन करवाया है, फलाना है ढिमाका है। तो इतनी सारी चीज लोगों के दिमाग में आएगी, तो उसकी वजह से लोग व्लॉग देखेंगे। तो ये सारी क्लिपिंग इसने इसमें ऐड कर दी है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे सुबह जब करेंगे नाश्ता, क्योंकि तुम ना नाश्ते के लायक हो, ना खाने के लायक हो, ना तुम अच्छे होटल में ठहरने के लायक हो। तुम एक्चुअली किसी भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम हर जगह जाते हो और हर जगह अपनी असलियत असलियत और औकात दोनों जगह दोनों चीजें दिखा देते हो। भाई साहब ये व्लॉग देख कर उन लोगों को हाथ सर में माथे पे मार रहे होंगे कि कैसे लोगों को हमने ये होटल रूम दे दिया। पैसों की वैल्यू नहीं होती है, जिनको अपना नाम नेम फेम चाहिए होता है ना, अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है ना, उनके लिए पैसे की बात नहीं होती। पैसा तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन जिनके पास एटिकेट्स नहीं होते, जिनके पास अच्छी जो है ना अपब्रिंगिंग नहीं होती, या फिर यूँ कह लो कि अच्छे संस्कार नहीं होते, या फिर यूँ कह लो कि अब क्या ही कहो, मतलब ये जो समझ गए ना कि इनकी तरह से तहजीब नहीं होती, उनको बहुत सारे लोग तो अपने ना होटल में ना रेस्टोरेंट में आने भी नहीं देते। आपको पता है ना, बहुत सारे पब है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ ड्रेस कोड चलती है, जहाँ पर अलाउड करते ही नहीं है अगर आप चप्पल में चले जाओ या आप ऐसे वैसे कपड़ों में चले जाओ। तो बस बहुत सारे लोग अपनी इन वैल्यू को संभाल कर रखते हैं। तो मुझे भी ये जो होटल है कुछ उसी टाइप का लग रहा है, लेकिन भाई साहब उसको बड़ा ही बुरा लगा होगा। अब इन्होंने तो कहा होगा अपनी तरफ से हम ब्लॉगर हैं, हम ब्लॉग शूट करेंगे, कंसेशन चाहिए या डिस्काउंट चाहिए, 2 कमरे बुक करे हैं। तो डेफिनेटली इसने बताया होगा, और बताया होगा तो उन्होंने व्लॉग भी देखा होगा, व्लॉग देखा होगा तो इनकी एक घटिया हरकत से ना इसके बाद तो ये कभी भी इनको बुकिंग नहीं देने वाले हैं। तो कहता है मिलते हैं आपसे नाश्ते के टाइम पे। तो कहती है इंशाल्लाह अगर नाश्ते के टाइम पे उठ जाएंगे। देखो इसी को कहते हैं जो मन में चल रहा होता है ना आपका, वही एक्चुअली होता है। हिम्मत मर्दे मदद खुदा। अब प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बोल पाई, शायद ऐसे ही बोलते हैं एक्चुअली, कि अगर आप खुद से हिम्मत करोगे तो खुदा भी आपको सपोर्ट करेगा और उसमें हिम्मत देगा आपको। लेकिन जब आप खुद ही कोशिश नहीं करोगे, खुद ही नहीं उठना चाहोगे, अगर आप उठना चाहो और आपको टाइम से कहीं निकलना हो और आपके पास 2-2 3-3 फ़ोन हैं, अगर आप उसमें अलार्म लगाओ तो क्या आप नहीं उठ पाओगे। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ छोड़नी है, उसकी टाइमिंग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, या फिर नाश्ता है, अब नाश्ते के लिए बुफे होता है और उनकी टाइमिंग होती है। तो जहां तक मेरे ख्याल से शायद 7 से 10 बजे का टाइम होता है, जितना मुझे याद है। मे भी शायद किसी किसी जगह 8 से 10 हो, 11 बजे तक तो नहीं होता, क्योंकि उसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती है और इनके लिए वो खोल कर रखते। तो भाई इसके लिए यहीं पर इन्होंने एंड कर दिया। और अब देखने वाली बात यह है कि जो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको यहीं अभी एंड कर रही हूँ किसी बहुत ज़्यादा रीज़न की वजह से, या बहुत ही बड़े रीज़न की वजह से मैं इसको अभी यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इसको यहीं एंड कर कर जाना होगा। लेकिन इसका पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगी, तो उसमें देखेंगे कि ये नाश्ता कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, या उस टाइम के क्या पच के हैं। चलिए तब तक आप इसको एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।